तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। इसमें जो क्वेश्चन है 19 पे पावर 361 है। 19 पे पावर 361 का अंतिम दो अंक। इससे पहले चलिए कल जो कॉन्सेप्ट बताए थे उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिपीट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था? 1 3 7 9 ये जितने भी संख्या हैं इन संख्या को 1 बनाने का एक तरीका मैंने बताया था। तो देखिए यदि 3 पे पावर 4 करें तो इसका इकाई अंक 1 आ जाएगा और 7 पे पावर 4 करें तो इसका इकाई अंक भी 1 और 9 का स्क्वायर करें तो इसका इकाई अंक 1। तो 3 पे पावर 4 क्या होगा? 81 और 7 पे पावर 4 2401 और 9 पे का स्क्वायर 81। ये कॉन्सेप्ट था जो कि संख्या को कि इकाई अंक में 1 ला देते थे। ये एक कॉन्सेप्ट था। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे और समझेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन है 19 पे पावर 361 का अंतिम दो अंक। तो चलिए 19 है, यहाँ पे जो संख्या है 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे मतलब कि 19 से तो 2 अंक पढ़ रहे हैं, अंतिम दो अंक। क्या पढ़ रहे हैं? अंतिम दो अंक। तो 19 का स्क्वायर करेंगे और इस पर पावर 180 है तो 2 को 361 है। 361 में यदि 2 से भाग देते हैं तो देखिए यहाँ पे मन में एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, आप समझ लीजिएगा। 180 गुना 2 360 और 1 नहीं पड़ रहा है तो गुना में पावर जुटता है यदि बेस समान हो। बेस ले लिए समान, अब गुना में पावर जुटता है। तो चलिए अब कैलकुलेशन करेंगे। 19 का स्क्वायर याद है सभी को, 361 का 61 लिखेंगे। 61 पे पावर 180 गुना 19 पे 1 तो 19 ही। उसके बाद देखिए ये तरीका मैं बताया था, जब 1 आए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब 1 आए तो 1 का 1 लिखेंगे और पावर का इकाई अंक संख्या के दाहिने अंक से गुना करेंगे। 0 गुना 6 0 गुना 19 और 1 को 19 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 19। इसका जो दाहिने अंक होगा 19, यही होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलग अलग तरह का जब क्वेश्चन देखेंगे ना पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दाहिने अंक का। जैसे कि एक क्वेश्चन है 42 37 पर पावर 196, इसका अंतिम दो अंक क्या होगा? तो देखिए अंतिम दो अंक पर है, अंतिम दो अंक ही देखेंगे, अंतिम दो अंक ही देखेंगे। तो लिखेंगे जैसे कि 37 पर पावर 196 है। क्या है? 196, तो 196 लिखेंगे। अब देखिए अब क्वेश्चन को हो गया थोड़ा सा छोटा, मतलब कि संख्या छोटा हो गई, हल्का दिखने लगा क्वेश्चन। बढ़ते जाते हैं क्रम से। 37 है, 7 को 1 बनाएंगे तो क्या पावर देंगे? मैंने बताया था। तो 37 पे पावर यदि 4 लिख लीजिएगा तो 1 बन जाएगा आसानी से, ये तरीका बताया था। अब 4 यहाँ पावर क्या देंगे? 196 में 4 से भाग देंगे। 4 चौक 16, 9 छः 3, 4 9 36 49। अब देखिए कॉन्सेप्ट 37 पे पावर 4 है, 37 का स्क्वायर गुना 37 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि गुना में पावर जुटता है। ठीक है, अब देखिए 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर का ट्रिक का मैं वीडियो बनाया नहीं हूँ, लेकिन आप वीडियो इसका बना दूंगा। 37 का स्क्वायर मतलब कि इस संख्या का स्क्वायर का ट्रिक, लेकिन फिलहाल आप गुना जानते हैं तो गुना कीजिए। मैं देखिए ट्रिक से करता हूँ। 37 50 से कितना कम है? 37 3 40 10 50, 13 कम है तो 13 का स्क्वायर 169 का 69 लिखेंगे। 37 का स्क्वायर का अंतिम दो अंक ही लिखेंगे। समान संख्या है, इसका भी 69 पे पावर 49। अब 69 का स्क्वायर देखेंगे। 69 जो है 50 से कितना ज़्यादा है? ये मैं गुना का ट्रिक से गुना कर रहा हूँ।
19 ज़्यादा है, तो 19 का जो स्क्वायर होगा वो 361। 361 का हम लोग 61 लिखेंगे, इस पे पावर 49। देखिए संख्या 1 आ गया ना, और 1 का तरीका तो सीखे हैं। 1 का तरीका 1 का 1 लिखेंगे, और देखिए पावर का इकाई अंक संख्या के दाहिने अंक से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 छकी 54, 54 का 4, बस यही तो है, यही होगा आंसर, अंतिम 2 अंक। देखिए हमारे पास डिजिटल बोर्ड, कहने का मतलब ये मोबाइल पे जो है बता रहे हैं, जिसकी वजह से स्क्रीन छोटा है तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल डाउन करके बताना होता है, थोड़ा सा समस्या है। चलिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और भी क्वेश्चन सीखिए। 23 पर पावर 452 का अंतिम 2 अंक क्या होगा? देखिए इकाई अंक, देखिए यहाँ पे क्या है, 3। 3 का मैंने तरीका बताया है, तो उसी तरीके पे बनाएंगे। 3 पे पावर 4 लिखेंगे, अर्थात 23 2 अंक लेंगे, क्योंकि दहाई पढ़ रहे हैं। 23 पे पावर, यहाँ पे लिखे 23 पे 4 पे पावर, अब 4 से 452 को भाग दीजिएगा तो 1 और यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, उसके बाद अब देखिए क्या करते हैं हम, जो पिछले क्वेश्चन में जिस तरह से बनाए सेम उसी तरह। देखिए क्या सेम उसी तरह क्या करेंगे समझिएगा। ये ऑन है ना, ऑन है। 23 का स्क्वायर गुना 23 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पे पावर 113। अब देखिए 23 का स्क्वायर कीजिए। 23 का जो स्क्वायर होता है वो 529 होता है। क्या होता है? 529 का। 529 का हमको दहाई अंक से मतलब है, तो लिखेंगे 29, और ये समान संख्या है, इसका भी होगा 29 पे पावर 113। अब 29 का स्क्वायर का ट्रिक लगाते हैं। स्क्वायर के ट्रिक का भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा जल्द ही। देखिए 29 50 से कितना कम है? 29 31 20 21 कम है। 21 का स्क्वायर होता है 441। ये ट्रिक है, ये भी मैं वीडियो बना दूंगा। बस हमको जो है काम है दहाई अंक से, तो इसका दहाई अंक लिखेंगे 441, इस पर पावर 113। देखिए संख्या यहाँ पे 1 आ रहा है ना, 1 का ट्रिक तो हम जानते ही हैं, 1 के रूप में लाएंगे किसी न किसी तरह से, यही है तरीका। अब 1 है तो 1 लिखेंगे, जो पावर है उसके संख्या के दहाई अंक से मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 का 2, यही होगा दहाई अंक आंसर। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। फुल कॉन्सेप्ट कोशिश करेंगे इस वीडियो में दहाई अंक एंड हो जाए। क्या हो जाए? द एंड। चलिए देखते हैं। 33 पर पावर 2022, यहाँ पे 3 है तो इसका जो है 4 कर लेंगे, और 4 को इस संख्या से भाग देंगे, तो 4 पंचे 20, नहीं भाग लगेगा तो 0, फिर होगा 5 25। ये पूरा पूरा कट नहीं रहा है, शेष बच रहा है 33 पे पावर ये 2 लेंगे। देखिए इस चीज़ को समझे नहीं होंगे, थोड़ा सा हम समझा देते हैं। यहाँ पे 2022 में 4 से भाग देते हैं, 4 भागा 2022, 4 पंचे 20 कट गया, 2 संख्या नहीं भाग लगता है तो 0 22, 22 जो होगा वो 4 बार में, 4 पंचे 20। यहाँ देखिए 2 बचा शेष, तो यहाँ 504 और यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो चलिए 504 और 2 लिखेंगे, इसको अब कट कर लेते हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यदि गलत हो जाए तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। इसको अब कट कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो होगा ये 504 होगा, एक होगा 5। ठीक है, तो अब सही कर लिए। अब देखिए कैसे बनाएंगे। जो लिखा है मैंने 33, तो 33 पे स्क्वायर गुना 33 पे स्क्वायर पे पावर 504
गुना 33 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 33 का स्क्वायर 50 से ये कम कितना है, 33 7 होता है 40, 10 50, 17 कम है तो 17 का स्क्वायर 289 का लिखेंगे, 89 89, समान संख्या यहाँ भी 89 पर पावर 504 और यहाँ भी समान संख्या तो 89। अब देखिए 89 का स्क्वायर देखेंगे क्या होता है। 89 का जो स्क्वायर होता है ये 90 100 से कितना कम है, 100 से 11 कम, तो 11 का स्क्वायर 121 का 21 लेंगे, दहाई अंक, इस पर पावर 504 गुना 89। अब देखिए तरीका सीखिए, 1 आ गया, 1 का 1 लिखेंगे, पावर का इकाई अंक संख्या के दहाई अंक से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 81 गुना 89। अब इसको गुना कीजिए, जो आएगा वही होगा आंसर। चलिए गुना करते हैं, 9 को 1 से गुना करेंगे 9, और गुना का ट्रिक देखिए, 9 8 72 और 8 80 का 0, जो होगा दहाई अंक 09, यही होगा आंसर। अब देखिए कुछ अलग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, ये नियम है 2 पे पावर 20 पर कोई भी नंबर n, इसके पावर n कोई नंबर हो, इस फॉर्म में आए तो का अंतिम 2 अंक 76 होगा। ये क्या है, ये एक तरीका है, जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं उसके नियम कानून को पढ़ते हैं, उसमें क्या तरीका है बनाने का तरीका, तो वही है इसका अब नया तरीका। तो अब देखिए 2 पे पावर हमने लिखा उधर 20, इधर 2 पे पावर 10, इस फॉर्म में लाएंगे अब वैसी सब संख्या, इस पर कोई विषम आ जाए, पावर के रूप में विषम आ जाए, तो इसका अंतिम 2 अंक यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, अंतिम 2 अंक 24 होगा। ठीक, और यदि 2 पे पावर 10 इस पर यदि सम आए तो इसका अंतिम 2 अंक 76 होगा। ठीक है, अब लगभग इस कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बस ये कॉन्सेप्ट और 1 वाला कॉन्सेप्ट, 1 लाने का तरीका और ये 2 पे पावर के फॉर्म में लाने का तरीका। चलिए इससे जुड़ा अब क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 पे पावर 100 का अंतिम 2 अंक क्या होगा, का अंतिम 2 अंक क्या होगा। चलिए क्वेश्चन है, अब इसको सीखते हैं। 2 विधि से हम बनाएंगे। 2 पे पावर 100, इसको 20 के पहले फॉर्म में लाते हैं, 2 पे पावर 20 लिखेंगे। अब यहाँ पे 5, 20 25 100 आ गया। जब इस फॉर्म में आ गया तो इसका अंतिम 2 अंक 76 होगा, यही आंसर। और एक तरीका से देखिए 10 पावर करके देखते हैं, क्या 76 आता है। 2 पे पावर 100 है, इसको 10 के फॉर्म में अपने मन से 2 पे पावर 10 लिखेंगे। अब देखिए 10 पे पावर और क्या लिखना पड़ेगा, 10। मैंने बताया था 2 पे पावर 10 यदि सम रहे तो 76 आंसर, इसका भी 76। किसी भी तरीका से बनाइए, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है आंसर वही होगा। ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना। आगे क्वेश्चन देखेंगे, नया क्वेश्चन। 4 पे पावर 444 का अंतिम 2 अंक। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट संख्या लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। अंतिम 2 अंक, इसको 2 के फॉर्म में लिखेंगे। 2 पे पावर कुछ लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 लिखेंगे, 4 आ गया, इस पर पावर 444। देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि m a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, m a टू द पावर m इंटू n होता है ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 2 पे पावर, यदि 2 से गुना करेंगे तो 888, इसको लिख सकते हैं ना। अब देखिए कॉन्सेप्ट, इसको 10 के फॉर्म में लाते हैं, 20 के फॉर्म में भी ला सकते हैं। 2 पे पावर 10, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, 10 से भाग देंगे, 10 8 80, फिर यहाँ 8 लिखेंगे,
88 गुना 10 880, 8 रह गया, तो बेस जब समान लेंगे तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। बिल्कुल समझ रहे हैं ना, बेस समान रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा। अब देखिए 2 पे पावर 10 सम है तो 76 गुना 2 पे पावर 8। अब इसका अंतिम 2 अंक नहीं जानते हैं तो 2 पे पावर 4 का देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं। 2 पे पावर 4 का तो जान रहे हैं 16 होता है, तो 2 पे पावर 4 का फिर 16 गुना 16 कर देंगे 256, यही तो होगा 2 पे पावर 8 का अंतिम अंक। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 के 36 के 6, इस तरह से गुना करते हैं। अब अगला स्टेप बढ़ेंगे इस तरह से, 6 के 42 और 30, 2 4 72, सॉरी गुना करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक सेकेंड। 6 के 36 का 6, बाकी रह गया 6, और 6 के 42 30, यहाँ पे लिखते हैं 42 30 को जोड़िए, क्या है 42 और 30, एक सेकेंड, 6 2 8 हो जाता है, क्या है 42 30, एक सेकेंड जरा सा रुकेंगे, कैलकुलेशन में मिस्टेक। देखिए यहाँ पे 6 के 36 के 6, बाकी 3 होगा, तो 3 और 2 ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5, अंतिम 2 अंक 56। ये कैलकुलेशन है तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पे पावर 111 का अंतिम 2 अंक क्या होगा, तो इसको 2 के फॉर्म में लाएंगे, 2 पे पावर 3 लिखेंगे तो ये फॉर्म पूरा हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पे पावर 333। अब देखिए 2 को हम 10 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और 20 के फॉर्म में भी। चलिए इस बार 20 के फॉर्म में लिख के देखते हैं, 2 पे पावर 20 लिखेंगे। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 20 से इस संख्या में भाग देते हैं, तो ये पूरा कटेगा नहीं, एक बार में 20 और फिर 6 बार में खाएगा, और देखिए ये पूरा कटेगा नहीं, 13 जोड़ना पड़ेगा इसमें। देखिए 2 भागा, सॉरी 20 से भाग देंगे, यहाँ पे 20 से भाग देंगे, जब 20 से भाग देंगे 333 में, तो एक बार में खाएगा 20 3 1 33, तो ये हो जाएगा 20 छक 20 से 6 बार में 120, तो 3 1 13 बच गया शेष, तो 13 इस तरह से लिखेंगे। चलिए इसको हटा देते हैं। ये सब कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट है। अब 2 पे पावर 20 क्या चीज़ है, कुछ भी रहे, तो 76 गुना 2 पे पावर, अब 13 हम जानते ही नहीं, लेकिन 2 पर पावर 13 को तोड़ सकते हैं, 2 पे पावर 10 गुना 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 10 मैंने बताया था 1024 होता है, नहीं जानते हैं तो ये याद ही रख लीजिए। 76 गुना 1024 का दहाई अंक 24 और 2 पे पावर 8। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए क्रम से, 24 8 होता है 92, 192 यहाँ लिख देंगे 92 गुना 76। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 12 के 2, बाकी 1 रहेगा, 1, और इधर देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 9 छकी 54, सबको जोड़ दिए, 4 4 8 1 9, यही होगा आंसर। और भी क्वेश्चन देखिए, 12 पे पावर 100 का अंतिम 2 अंक क्या होगा। चलिए सीखिए, 12 पे पावर 112 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3 के पावर 100। ऐसा क्यों किया, एक फॉर्म में लाने, एक 3 को और 4 को हम 2 के फॉर्म में लाएंगे। देखिए 4 गुना 3 पे पावर 100 है, तो दोनों पे ना पावर है, 4 गुना 100 गुना 3 पे पावर 100। 4 को 2 के फॉर्म में लाएंगे तो ये 2 पे पावर 200 हो जाएगा। ये मन में कैलकुलेशन कर लिए, देखिए 2 पे पावर 2 लिखेंगे और ये 100, यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए, गुना 3 पे पावर 100 को किस तरह तोड़ेंगे, 3 पे पावर 4 के फॉर्म में। 3 का तरीका बताए थे जो कि 1 आ जाए। अब देखिए क्वेश्चन सब मिला रहेगा, यहाँ पे 25 करेंगे। अब 2 पे पावर 200 लिख दिए। अब इसको जो है 2 पे पावर 20 की तरह तोड़ेंगे, इस पर पावर कुछ भी 10 लेंगे, गुना यहाँ 81 है, 81 पे पावर 25। अब देखिए इसका मान तो आप सबको मालूम है,
2 पे पावर 20 पे पावर 10, 20 है चाहे कुछ भी आ जाए तो इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 76, और इसको मल्टीप्लाई 1 है तो 1, और इसका इकाई अंक संख्या के दहाई अंक से 8 पंजे 40 का 0। अब थोड़ा फटाफट करेंगे, इसका 76 आंसर। आप कैलकुलेशन करते रहिए, मैं थोड़ा स्पीड से कैलकुलेशन कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 पे पावर 99, इसको तोड़ेंगे 7 गुना 2, जो 2 गुना 7 जो लिखना है वो लिखिए। इस पर भी 99, थोड़ा शॉर्टकट अब चलेंगे, इस पर भी 99, 2 पे पावर 99 है। चलिए देखिए, इसको 2 पे पावर 20 के फॉर्म में तोड़ देते हैं, किसी तरह आप तोड़ सकते हैं, 10 के फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं। चलिए 10 ही फॉर्म में करते हैं, 2 पे पावर 10 9 90, 90 9 कम रह गया तो गुना में पावर जुटता है, गुना 9 गुना 7 पे पावर 99। इसको देखिए कैसे करते हैं, 7 पे पावर 4 लिखेंगे क्योंकि मैंने बताया था 7 पे पावर 4। अब 99 को भाग लेगा 24 चौके 96, 3 बच गया तो 7 पे पावर 3 लिख देंगे, क्योंकि बेस समान है रहता है तो जुटता है। 2 पे पावर 10, यहाँ पे क्या है विषम है, जो विषम का ट्रिक मैंने बताया था, जब विषम रहे तो 24 होगा, और 2 पे पावर 9, 2 पे पावर 9 अब हम लोग नहीं जान रहे हैं, नहीं ना जान रहे हैं, तो देखिए 2 पे पावर 9 का यहाँ पे तरीका कर लेंगे, थोड़ा सा गुना मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 पे पावर जान रहे हैं 4, 2 पे पावर 4 जान रहे, 4 4 8 1 9, 2 पे पावर 4 16, 16 गुना 16 होता है 256, 256 में 2 से गुना करेंगे 6 दूनी 12 2 बाकी 5 दूनी 10 1 11। बस दहाई अंक से मतलब है, हमारा जो दहाई अंक है वो आ गया 12। अब बनाएंगे क्वेश्चन, यहाँ पे लिख देंगे 12, 7 पे पावर 4 2401 आएगा। जब 1 आएगा 2401, 1 पे पावर 24 करेंगे तो 1 ही ना होगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, गुना 7 का क्यू याद है 343 का 43। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 24 गुना 12 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 8 गुना 43, क्या हो जाएगा 43, 8 तिया 24 के 4 बाकी 2 8 तिया 24 32, 8 चौके 32 24 और बाकी 2 2 2 4 4 8 84 आंसर। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे और दहाई अंक अंतिम है। 15 पे पावर 50, 15 पे पावर 50, इसको तोड़ेंगे 3 गुना 5 के फॉर्म में, तो इस पर भी पावर 50, इस पर भी पावर 50, और 3 का तरीका है 3 को 4 के फॉर्म में लिखेंगे और 4 को 50 से जब भाग देंगे तो बड़चों के 48, 2 रह गया तो समान बेस 3 पे पावर 2 लिखेंगे। और 5 का तरीका सीख लीजिए, 5 को पे 1 तो 5 का यदि स्क्वायर भी करेंगे तो 25, 5 का क्यूब भी करेंगे तो अंतिम 2 अंक 125 तो 25 ही आता है। 5 पे पावर 4 भी करेंगे 625, अंतिम 2 अंक हमेशा 25 आ रहा है। इस कॉन्सेप्ट से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हम 25 डायरेक्ट गुना कर देंगे, 5 पे कितना है तो 3 को 4 से यहाँ 81। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुकिए। 81 पे पावर 12 गुना 3 का स्क्वायर है तो 9 गुना 25, 25 नमा 225, इधर लिख लेते हैं पहले 225 का सिर्फ 25, ठीक है। अब 81 पे पावर 12, 1 का 1 लिखेंगे और इसका इकाई अंक दहाई अंक के साथ 8 दूनी 16। अब थोड़ा फटाफट कर रहे हैं क्योंकि कई सारे क्वेश्चन में एकदम आराम से बता दिए हैं। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 25 55 30 2 32 का 2। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा दहाई अंक खत्म। 26 पे पावर 48, कितना सारा एक जैसा क्वेश्चन बताएंगे। इसका अंतिम 2 अंक देखिए, इसको तोड़ते हैं। 26 को तोड़ने का तो एक ही मात्र तरीका है, 2 गुना 13, इस पर भी 48 डालो, इस पर भी 48, इसको 10 के फॉर्म में लिखो, 2 पे 10 चौके 40 और 8, 2 पे पावर 8 गुना 13 को 3 है तो यहाँ पे 4 की तरह से तो सोचेंगे,
इस पर पावर 12 बढ़ चौके 48, 2 पे पावर 10 क्या है संख्या, सम रहे तो 76 गुना 2 पे पावर 8, 2 पे पावर 4 जान रहे हैं 16, 16 गुना 16 256, 256 का यहाँ 56 गुना 13 पे 4, 13 पे क्या होगा 4, तो 13 का स्क्वायर गुना 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन यहाँ पे फिर बढ़ा दिया, इस पर पावर 12। चलिए इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये रहने देते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 का यहाँ लिखेंगे 69, यहाँ भी समान संख्या है 69, इस पर पावर 12। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका सबको एक साथ कर देंगे, 76 गुना 56, ये देखिए 50 से 19 ज़्यादा है तो 19 का स्क्वायर 361, 361 का 61, 61 पे पावर 12। एक आ गया, एक लाने का काम ही है हम सबका, एक ला दिए, 76 गुना 56, एक का एक लिखेंगे, इकाई दहाई के साथ 14, 12 का 2। अब देखिए सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कैसे, 6 के 36 के 6, पहले इस दोनों को कर ले, बाकी 3, 6 के 42 और 30, बाकी 3, 3 2 5, 56 हो गया, गुना 21 का 6 कम 6 5 और 12 5 17 7। देखिए हमारा दहाई अंक खत्म हो चुका है। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए या कोई क्वेश्चन नहीं बने दहाई अंक से रिलेटेड, तो आप कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग ऑन दिस वीडियो। आपको हमारा कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।